भारत के साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, इजराइल या फिर रूस और अमेरिका, सारे मुल्क भारत से कह रहे हैं आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े। देखिए क्या कह रहा है अमेरिका इस घड़ी में। अमेरिका ने कहा कश्मीर, खुद ट्रंप ने कहा कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई। आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को मेरा पूर्ण समर्थन है। पुतिन कह रहे हैं इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा मिले। आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। नेतन्याहू कह रहे हैं इस बर्बर आतंकवादी हमले से हम बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब कह रहा है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले की निंदा करते हैं। मारे गए निर्दोष लोगों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम भारत के साथ खड़े हैं और उसकी हर मदद को तैयार हैं। यूएई यानी दुबई कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है पर्यटकों को निशाना बनाने वाले आतंकी हमले की निंदा करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और आपराधिक कृत्य है। हिंसा और आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले से मैं स्तब्ध हूं। बेगुनाहों की हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस मुश्किल वक्त में हम भारत के साथ खड़े हैं। मेलोनी ने कहा भारत में हुए आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। इटली की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम भारत और भारत के लोगों के साथ हैं। ब्रिटेन कह रहा है कश्मीर में जो हुआ भयानक आतंकी हमला बेहद विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और भारत के लोगों के साथ है। बांग्लादेश इस घड़ी में कह रहा है कश्मीर में हुए जघन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ितों और घायलों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। बांग्लादेश आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। मालदीव का कहना है पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से दुखी है। आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध और अडिग है। और खुद आपको बताऊं आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने खुद इस बात की जानकारी दी है, सुनिए जरा। कश्मीर में आतंकी हमले और जानमाल के नुकसान पर मेरी गहरी संवेदना है। मैंने पीएम मोदी से भी इस पर फोन में बात की है। अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत की हर मदद को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस हमले पर चिंता जताई है। अपराधी हमेशा हमें डराने के लिए नए नए तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। भारत और इजराइल खतरों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर सहयोग करते हैं और आतंकवाद से लड़ने के साधन और तरीके हम और बेहतर करेंगे और फिर मिलकर आतंक की हर चुनौती का सामना करेंगे। और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और इसलिए भारत ने एक्शन भी शुरू कर दिया। आज ही 2 आतंकी ठोक दिए गए हैं। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बारामूला में 2 आतंकियों को सेना ने ठोका है। देख रहे हैं, पहला जो आतंकी आपको नजर आ रहा है उसके पास एक पिस्टल थी, दूसरा आतंकी जिसके पास राइफल थी। ये दोनों घुसपैठ की फिराक में थे। उसी दौरान इन्हें ढेर किया गया है। दोनों आतंकियों को और इनके पास से देखिए जो हथियार बरामद हुए हैं, ये हथियार और ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी थे। इनके पास देखिए जिन्ना की तस्वीर छपे नोट भी मिले। ये पाकिस्तानी नोट 50 और 100 का, ये मैगजीन, राइफल, भारी गोला बारूद लेकर ये आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। और पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। टेंशन हाई है। असीम मुनीर बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। कल से अब तक कई बैठकें कर चुके हैं कि भारत क्या करने वाला है। अपनी आर्मी को तैयार कर दिया, अपनी एयरफोर्स को तैयार कर दिया। दूसरी तरफ देखिए शहबाज शरीफ देश छोड़कर जा चुके हैं। शहबाज शरीफ तुर्की में एर्दोगन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये वो तस्वीर आ रही है। पाकिस्तान में आखिर क्या हो रहा है इस वक्त? पाकिस्तान की हालत वो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान बिना बोले कह रहा है हमने कुछ नहीं किया। देखिए सच, पहलगाम आतंकी हमले से मोदी और भारत गुस्से में, और तो पाकिस्तान में भारी खौफ और तनाव का माहौल है इस वक्त। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमले का बदला ले सकता है। पूरे पाकिस्तान में चर्चा है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसके चलते पाक सेना ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। पाक सेना के अधिकारी एक्शन के डर से रात भर जागते रहे। फ्लाइट रडार में पाकिस्तान की बेचैनी के सबूत मिले। बॉर्डर के पास अपने बेस में मिलिट्री विमान तैनात कर दिए गए। उसका हरकुलस विमान कराची से लाहौर लाया गया और कई और फाइटर प्लेन कराची बेस से रावलपिंडी लाए गए। पाकिस्तान के विदेश और रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि भारत एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और इस बार उसका हमला पहले से और ज्यादा खतरनाक होगा। उसके रफाल जैसे फाइटर जेट का पाक के पास कोई तोड़ नहीं है। खतरे को देखते हुए पाकिस्तान सरकार सफाई देने में लगी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बयान जारी कर मृतकों और घायलों पर चिंता जताई, लेकिन उसने इसे किसी तरह का आतंकी हमला नहीं कहा है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों को भी भारत के हमले का डर सता रहा है और देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तान को एकजुट होने की मांग हो रही है। पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने कहा पाकिस्तान के लोग तैयार रहे। अगर भारत की ओर से हमला या हमें कोई धमकी मिलती है तो सभी पार्टियां एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगी। सुनिए जरा, पाकिस्तान के नेता खुद बता रहे हैं कि इस साजिश में उनका क्या और कितना हाथ है। कश्मीर को सेटल तो करना पड़ेगा। आज नहीं करते कल करेंगे। 75 साल हो गए हैं, 75 साल और हमने जाया करने हैं। ये तो जाहिर है कि जो फैसला साज है दोनों तरफ उनकी मर्जी है, लेकिन इसको सेटल करना पड़ेगा। बाकी जहां तक पाकिस्तान को धमकियां देने का मामला है, थ्रेट करने का मामला है, वो मामला जो है वो तो कहीं आगे जाएगा नहीं। और आप धमकियां देंगे, इधर कौन सा लोग चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, यहाँ से भी रिटेलिएशन होगी। सो बेहतर यह है कि हम मामले का संजीदगी से जायजा लें और दोनों मुल्क बैठ के इस बड़े मुद्दे के ऊपर बात करें और इसको हल करने की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये अक्षम्य अपराध है जिसे किसी सूरत में
माफ नहीं किया जा सकता। आतंकवादियों को, इनके मददगारों को, इनके जो आका हैं, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी। अक्षम्य अपराध आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने जो किया है, इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। सोचिए, इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ठीक इस वक्त भारत पर हमला क्यों किया। वजह एक ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री एक मुस्लिम देश में थे, ताकतवर मुस्लिम देश, और सऊदी के प्रिंस बिन सलमान से उनकी बड़ी बैठक थी, बड़ी बातचीत होने वाली थी और हुई बातचीत, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दौरे को छोटा करके वापस आ गए। यानी पीएम मोदी मुस्लिम देश सऊदी अरब में थे। दूसरी तस्वीर देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में थे। ठीक इस वक्त को चुना गया हमले के लिए कि मोदी सऊदी अरब में है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है। इसलिए इस वक्त भारत में पर्यटकों को, बेगुनाहों को, उन लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं, उन्हें टारगेट किया गया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब मैं आपको बताता हूं इस टाइमिंग के पीछे पाकिस्तान का खेल क्या है। पाकिस्तान दरअसल आखिर ऐसा क्यों चाहता है और क्या चाहता था। यह दो तस्वीरें, पीएम मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ और पीएम मोदी बिन सलमान के साथ। मुस्लिम देश में थे मोदी सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब में थे और प्रिंस बिन सलमान ने मोदी को खास न्योता दिया था। मिडिल ईस्ट में यह भारत की बढ़ती ताकत का सबूत था। वहां मोदी व्यापार, निवेश पर करोड़ों की डील करने वाले थे। तभी पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला कर दिया। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हमला भारत को नीचा दिखाने के लिए हुआ। कोशिश थी कि हमला कर मोदी का अरब दौरा रद्द करा दिया जाए ताकि भारत का अरब देशों से संबंध और व्यापार और न बढ़े। मुस्लिम देशों में भारत की डील से ज्यादा चर्चा आतंकी हमले की हो। मुस्लिम देशों को यह संदेश दिया कि कश्मीर मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, यह कोशिश थी। पीएम मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए हुए थे 4 दिवसीय दौरे पर, 4 दिन के दौरे पर भारत में थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए खास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत में थे। अमेरिकी एजेंसियां डेरा जमा लेती हैं, चौकसी बढ़ा देती हैं। इसके बावजूद आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला किया। जानकार मानते हैं कि आतंकी दुनिया को संदेश देना चाहते थे। कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में बात हो, आतंकियों की कोशिश, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे के वक्त हमले से दुनिया में चर्चा होगी, यही सोचकर आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था। अब आपको सुनवाता हूं इस हमले के बाद, सुनिए जरा कर्नल टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं इस टाइमिंग पर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी जो टाइमिंग है उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो एक ये भी है कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेनापति ने ये कहा था कि हमारी आइडियोलॉजी सुपीरियर है, हम और हिंदू आपस में किसी तरह से भी मेल नहीं खाते, हमारा रिलीजन अलग है, कस्टम अलग है, विचार अलग है, एम्बिशन अलग है, और तो और हमारी कोई कॉमन हेरिटेज नहीं है, हम सेकुलर भी नहीं है। लिहाजा उस बात को पुख्ता करने के लिए इन आतंकियों ने पहले पूछा हिंदू और फिर गोली मार दी। दूसरी बात, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ये उस समय सऊदी अरबिया में थे, यानी कि ये कि इमीडिएट इसका कोई रिटेलिएशन ना हो। और तीसरी बात कि जिस समय ये अटैक हुआ उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में थे, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा था, बौखला रहा था, अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रहा था। और चौथी बात कि इससे पहले भी अटैक होते रहे हैं, खास तौर पे कैलाश मानसरोवर यात्रा में, लिहाजा ये उसका भी समय था। लिहाजा जो टाइमिंग है वो इस तरह से रखी गई कि एक तीर से कई निशाने